इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको एसएस पार्ट 1 के एग्जाम की डेट शीट तथा उसके सिलेबस के बारे में बताया। अब 30 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहला पेपर प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग का होगा, जिसका पैटर्न निम्नानुसार हो सकता है। इसमें आपको एक सरकारी पत्र लिखना आ सकता है, डीओ लिखना आ सकता है, कोई सरकारी विभाग द्वारा किसी वैकेंसी को फिलअप करने की एडवर्टाइजमेंट देने बारे कोई पत्र आ सकता है, तथा सोशल जस्टिस जैसे विभाग की तरफ से अपने सभी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को नशा मुक्ति के बारे में क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या कार्रवाइयाँ की जानी बनती हैं या करनी चाहिए उन्हें, इस बारे में एक पत्र लिखने को आ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ वर्ड दिए होंगे, उनका आपको हिंदी मीनिंग लिखना आ सकता है, या कुछ वर्ड हिंदी के दिए होंगे, उनका आपको इंग्लिश में वर्जन लिखना आ सकता है। इसके अतिरिक्त एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस मेकिंग, इसके अतिरिक्त आपको एक पैराग्राफ आ सकता है जो कि हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, जिसको आपको प्रेसी शेप में उसका 1/3 टोटल पैरेगा बनाकर लिखना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं या उसका शीर्षक लिखने के लिए आ सकता है। कुछ शब्दों के नाउन्स बनाने भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको कुछ शब्द दिए होंगे, उनके सेंटेंस बनाने के लिए भी आ सकता है, जो कि इंग्लिश में हो सकता है। लेटर से संबंधित आपको पत्र आ सकता है। निदेशक समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप बनाएं, जिसमें उन्हें व्यापक प्रचार द्वारा दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए ठोस पग उठाने के लिए कहा जाए, अथवा नशा मुक्ति से संबंधित एक पत्र लिखने को भी आ सकता है। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट लेटर फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स डिटेलिंग जर्नल गाइडलाइंस फॉर एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ देयर फील्ड ऑफिसेस। पत्र के अतिरिक्त आपको अर्ध सरकारी पत्र भी लिखने को आ सकता है, जैसा कि मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से अर्ध सरकारी पत्र सभी जिला के उपायुक्तों के नाम लिखने का प्रारूप बनाएं, जिसमें पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहे कारगिल तथा अन्य क्षेत्र में हाल ही में मारे गए सैनिकों के परिवार के लिए उचित सदस्य को सरकार द्वारा घोषित दान राशि देने हेतु निर्देश हों। जैसा कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और सभी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है, तो इस बारे में भी आपको एक पत्र लिखने को आ सकता है। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट लेटर फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी टू ऑल डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा डायरेक्टिंग देम टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट फ्लड। इसके अतिरिक्त अर्ध सरकारी पत्र निम्नानुसार भी आ सकता है कि आयुक्त शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से अर्ध सरकारी पत्र सभी जिला के उपायुक्तों के नाम लिखने का प्रारूप बनाए, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव दिए गए हों। प्रेसी से संबंधित जो पैराग्राफ आ सकता है वह हिंदी में भी आ सकता है, जैसे कि निम्नलिखित परिच्छेद का सारांश बनाएं, जो कि मूल का 1/3 हो और उसमें उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। इस टाइप का भी पैरा आपको आ सकता है। डिप्टी कमिश्नर की ओर से चीफ सेक्रेटरी महोदय को कॉमनवेल्थ गेम अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाने बारे आग्रह करने का अर्ध सरकारी पत्र भी आ सकता है। टेंडर नोटिस तथा किसी वैकेंसी को फिलअप करने के लिए या उसकी एडवर्टाइजमेंट देने हेतु भी एक प्रपत्र आ सकता है, जैसा कि ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट वांटेड ए ग्रेजुएट डीईओ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग। डायरेक्टर ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स की ओर से हिप्पा गुड़गांव को एक पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखने के लिए भी आ सकता है कि एसएस पार्ट 1 के एग्जाम में कौन कौन से अरेंजमेंट आप द्वारा किए जाने तथा कौन कौन सी प्रिकॉशन या ड्यूटीज किन किन की लगाई जानी है, इस बारे में भी पत्र आ सकता है। जैसा कि इलेक्शन घोषित हो चुके हैं तथा सरकार द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया है, तो इससे संबंधित भी एक पत्र आपको चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी डीसीज को लिखने के लिए आ सकता है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन या अरेंजमेंट डीसीज द्वारा किए जाने अनिवार्य हैं,
इस बारे में भी गाइडलाइन लिखने हेतु प्रपत्र आ सकता है।